लेवल पे हो गया। तो त्राटक जो है वो स्पिरिचुअली कैसे हमारे को जो है वो बेनिफिट करता है स्पिरिचुअली, और हमारे ब्रेन में इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, अगर हम देखें मेंटली कैसे हम इस चीज को, ये हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, त्राटक का एक आपको अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो उसके बहुत बेनिफिट्स है, मतलब कई तरह से उसको हम एक तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक। आज हम हैं सौरभ सर के साथ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्राटक के बारे में। तो वेलकम सौरभ सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो धन्यवाद अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से हमारे योगा स्टूडियो में पधारने का। तो सबसे पहले जो है हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं सौरभ सर से त्राटक के बारे में। तो सर पहले आप हमें ये चीज बताइए बेसिकली त्राटक है क्या, यानी कि त्राटक का बेसिक क्या है। सर जैसे आपका प्रश्न है त्राटक क्या है, त्राटक का डिस्कस करना है उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, त्राटक एक्चुअली आता किसके अंदर है। ठीक है। तो त्राटक एक देखा जाए तो हमारी षटक्रम की एक क्रिया होती है अकॉर्डिंग टू हठ योग। तो षटक्रम वह 6 क्रम होते हैं जिनसे हम अपने शरीर को इंटरनली एक्सटर्नली क्लीन करते हैं। अच्छा। तो त्राटक जो बेसिकली हमारे जो जत्रु होते हैं, वो जत्रुगत जितनी मतलब गले से ऊपर की जितनी भी ऑर्गन्स है उन सभी को क्लीन करने की एक प्रक्रिया हम उसको कह सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद एक चीज सौरभ सर की त्राटक के कितने टाइप्स हैं अगर हम देखें बेसिकली। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। त्राटक के हमारे 3 तरह के त्राटक होते हैं। ठीक है। तो त्राटक जो पहला होता है बहिर्मुखी त्राटक। वो बहिर्मुखी त्राटक होता है कि जो यूजुअली सभी जानते हैं कि त्राटक हम कैसे करते हैं, वो किसी भी एक चीज पर फोकस करना, वो बहिर्मुखी त्राटक। ठीक है। एक होता है अंतः त्राटक। अच्छा। अंतर त्राटक मतलब अपने आप से एक माइंड में एक पिक्चर, कोई भी एक दृश्य उसको देखना, उसको मतलब एक तरह से धारण करना और फिर उसको ध्यान लगाना, वो अंतर त्राटक होता है। अच्छा। एक होता है अधो त्राटक। अधो त्राटक जिसमें हमारी आंखें आधी खुली आधी बंद होती है, वो अधो त्राटक होता है। तो ये सब थोड़ा सा एक वाइड कॉन्सेप्ट है। तो जो हमारी बेसिक है वो यही है कि हम बहिर त्राटक, वो इससे स्टार्टिंग होती है, उसी के बाद हम ये जो बाकी 2 त्राटक है उस पर हम आ सकते हैं। तो बॉडी के लेवल पे आपने जैसे बताया कि बॉडी क्लींजिंग में, यानी कि हमारा यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है लेवल बोन होती है, इससे ऊपर जितने भी होते हैं तो ये बॉडी के लेवल पे हो गया। तो त्राटक जो है वो स्पिरिचुअली कैसे हमारे को जो है वो बेनिफिट करता है स्पिरिचुअली, और हमारे ब्रेन में इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, अगर हम देखें मेंटली इस चीज को, ये हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल है। बिल्कुल। देखिए सर, त्राटक का एक आपको अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो उसके बहुत बेनिफिट्स है, मतलब कई तरह से उसको हम एक तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे त्राटक है, सबसे पहले हम इसका फिजिकली, मेंटली, हमारे इमोशनली, हमारे स्पिरिचुअली, मतलब इस तरह से हम बायोलॉजिकली भी इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे आता है। अच्छा। और बहुत ही एक अच्छा और एक बहुत ही गहरा इसका जो इफेक्ट हमारी बॉडी पर दिखने मिलता है। और जब फिजिकली बात की जाए तो त्राटक फिजिकली हम अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं, हम सीधी सीधी बातें हैं, हमारी आईज जो है उसमें अच्छे से इंगेज है, तो हमारा माइंड भी अच्छे से इंगेज है। तो फिजिकली हमारी आईज के लिए जो नेत्र रोग है, तो नेत्र रोगों को शमन करता है, उनको खत्म करता है। मतलब हम कह सकते हैं किसी का अगर आई साइट का कोई नंबर है तो उस पर भी इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कम हो सकता है। हाँ, मतलब वो इफेक्ट कर सकता है, वो एक लेवल की प्रैक्टिस के बाद एक लेवल की प्रैक्टिस के बाद हम उस चीज को वहां पे इफेक्ट ले सकता है, क्योंकि मैंने बताया जैसे वो एक तरह से क्लींजिंग प्रोसेस है। तो हमारी आंखों से जो भी टॉक्सिस है, तो उस टॉक्सिस को रिलीज होगा। जब टॉक्सिस रिलीज होगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो जो आसपास जो वहाँ की जो समस्याएं हैं, जो व्याधियां हैं, वो समाप्त होने लगेगी। तो और जैसे आपने पूछा कि इसका स्पिरिचुअली कैसे इफेक्ट है, स्पिरिचुअली जो इसका इफेक्ट है, ये एक तरह से दिव्य दृष्टि, अगर आपने सुना होगा, दिव्य दृष्टि की इससे हमें प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि महाभारत में अर्जुन को दी गई थी, उस तरह की कुछ दिव्य दृष्टि वाली बात है। दिव्य दृष्टि का एक तरह से हम वो भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। दिव्य दृष्टि से ये हमारे चक्रास और हमारी जो 6th सेंस होती है उससे रिलेटेड बात होती है। इसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहा है। ओके। जो कि हमारे यहाँ सेंटर में रहता है, जिसे हम बायोलॉजिकल पीनियल ग्लैंड। हाँ, वो ग्लैंड, वो बायोलॉजिकल इफेक्ट, हाँ वो बायोलॉजिकल इफेक्ट हमारा पीनियल ग्लैंड पे आता है इसका। तो आप जैसा बता रहे कि हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं, जी, तो उन पर भी इनका इफेक्ट है। हाँ बिल्कुल सर।
हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं जो हमारे मूलाधार से लेते हुए सहस्त्रार चक्र तक, वो 7 चक्रास हमारे कंप्लीट होते हैं। ये बताइए कि उन सातों चक्रों के नाम क्या हैं? बिल्कुल। जो पहला चक्र है वो रूट चक्र उसको हम बोलते हैं, जो उसका मूलाधार, उससे जस्ट ऊपर हमारा स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, विशुद्धि, और फिर हमारा 6 होता है हमारा आज्ञा चक्र, जिसपे हमारा त्राटक का मेन इफेक्ट होता है आज्ञा चक्र पर। उसके बाद जो लास्ट होता है हमारा सहस्त्रार चक्र जी, जो हाँ बस वो क्राउन होता है और वही शिव है, वो शिव की प्राप्ति है, वही एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो आत्म मतलब अपने आप का जानना, अपने आप को पहचानना, वो वही है। हाँ बिल्कुल, आत्मबोध उसे हम कर रहे हैं। ये वही बात जो हम कर रहे थे, ये अब तक की थोड़ा सा त्राटक को हम हायर लेवल पे, मतलब हायर से थोड़ा सा नीचे बात कर रहे थे, जो नॉर्मल लेवल से ऊपर बात कर रहे थे। अब जो नॉर्मल है, जैसे कि हम सभी एक समाज में रहते हैं, तो सभी को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ, तो हम उस लेवल की बात करें तो त्राटक आज की जो समस्याएं हैं, तो बेसिकली देखा जाए तो जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इंसोम्निया जैसी कुछ ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आज का जो इतने व्यस्त रहना अच्छा है, पर वो व्यस्त एक गलत दिशा में व्यस्त रहते हैं, तो उसी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होती है, और इन्हीं समस्याओं से और शरीर में नई नई समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो स्ट्रेस जो तनाव होता है वो सभी बीमारियों की जड़ है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि उस स्ट्रेस हुआ तो बॉडी के जो हमारे सिस्टम है, जो हमारे ऑर्गन्स है, उन पर अवेयरनेस नहीं जाती, जो हमारी माइंड की अवेयरनेस उन पर नहीं जाती, तो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते। उसी वजह से जब काम प्रॉपर नहीं होगा तो जो हमारी ग्लैंड्स है उनका सेक्रेशन अच्छा नहीं होगा, जो हमारे सिस्टम्स है उनका जो पूरा रोटेशन है वो अच्छा नहीं होगा, तो फिर धीरे धीरे शरीर में समस्या बनती जाती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमारा ये त्राटक बहुत अच्छा है। सेकेंडली हमारी जो मेमोरी पावर है उसको बहुत शार्प करता है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है, मतलब आपका जो माइंड है वो उस लेवल तक काम करने लगता है कि प्रिडिक्शन, जैसे आप माइंड में बैठे प्रिडिक्शन कर लेते हैं, और वो भी आप उस चीज को कुछ हद तक, मतलब उसके अंदर आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि माइंड हमारा बहुत ही शार्प हो जाता है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाके वो काम करने लग जाता है, कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है जी। तो ये त्राटक के जो है वो बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों इसके बाद जो है इस वीडियो में आपको बेसिकली सौरभ सर ये बताने वाले हैं कि त्राटक को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो एक बार आप इसके पहले स्टेप्स बता दीजिए कि त्राटक को कैसे, अगर कोई परफॉर्म करना चाहता है अपने लेवल पे, यानी कि कोई घर में परफॉर्म करना चाहता है, तो क्या बेसिक स्टेप्स है जो कि यूज करने चाहिए त्राटक से पहले, और हम पूरा बताएंगे कि किस तरीके से इसे परफॉर्म करना है। हाँ, जैसे मैं अगर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो शायद अच्छा समझ में आए, पर फिर भी जो जनरल टिप्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, त्राटक के लिए कोई इतना बड़ा हमें एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए होता है। त्राटक के लिए एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक स्पेस, हाँ, जिसमें हमें बिल्कुल शांत माहौल होना चाहिए, कोई हमें एक्स्ट्रा लाइट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है एक दिया, और एक दिया का स्टैंड जो हमारे आई लेवल पर रहे, और बस वही जरूरत है। बाकी हमारा जो पोस्चर है, हमारी टाइमिंग, ड्यूरेशन, और जो हमारा जो फोकस है, बस वो बाकी चीजें मैटर करती है, और इसको हम अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अनुसार उसको हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अभी सौरभ सर ने परफॉर्म करके दिखाएंगे कि बेसिकली त्राटक कैसे परफॉर्म करना है, और अभी हम वो चीज जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी, इसके लिए सबसे पहले हमें एक कंफर्टेबल पोज में बैठ जाना है। अगर बैठने में कोई समस्या है तो हम पीछे कमर पर किसी चीज के सपोर्ट के साथ बैठ सकते हैं, और सीधी सी बात, थोड़ा सा लंबी अवधि हो सकती है तो नीचे कोई कुशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठते स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, और सामने जो त्राटक स्टैंड होगा वो आपके वन हैंड गैप पे रहेगा, और ये आई लेवल पर रहे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। तो सीधा स्पाइन स्ट्रेट करके बैठ जाएंगे, और सामने जल रही जो ज्योति है उसको, अंदर एक ब्लैक डॉट आपको दिखेगी, उस ब्लैक डॉट को एक टक देखते रहना है बिना पल के झपकाए, जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आए। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्पाइन स्ट्रेट करके आंखें खोलकर एक टक देखते रहे। जो विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों को साक्षी भाव से देखते हुए उन विचारों से बचने का प्रयास।
जब लगे कि आपकी अक्षु ग्रंथियां थक गई है, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो बड़ी ही सहजता के साथ दोनों आंखें बंद करें और दोनों आईब्रोज के बीच भूमध्य पर उस ज्योति को महसूस करें। देखें, ध्यान लगाएं, अपनी आईज को रिलैक्स होने तक इसी पोजीशन में बैठे रहें। फिर से धीरे से आंखें खोलेंगे और उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये आपने अभी देखा, ये एक प्रैक्टिकल था। ये त्राटक क्रिया का पूरा एक सार है, किस तरह हम त्राटक को कर सकते हैं। हाँ, पूरा प्रोसेस है। और बाकी अगर इसके बारे में और आपको डीप नॉलेज चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से जो ऑडियंस है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हम उनको एक ये बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जिसका नाम घेरंड संहिता है, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी है, और ये बुक का जो पब्लिकेशन है वो बिहार स्कूल ऑफ योगा करता है। तो इसके अंदर ये एक ग्रंथ है, मेन ग्रंथ हम उसको कह सकते हैं हठ योग का। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम कवर कर सकते हैं, त्राटक से जुड़ी हुई भी, आसन से, प्राणायाम, मुद्रा बंध, हर तरह से जुड़ी हुई इसमें हमारी जो बातें इसमें आपको मतलब मिल जाती है। षटक्रम सब कुछ इसमें मिल जाएगा। बाकी और जो हमारी योग साधनाएं हैं वो सभी इसके अंदर मिल जाएगी। सेकेंडली एक बुक हमारे पास और है जिसका नाम है आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, ये भी बिहार स्कूल ऑफ योगा से पब्लिकेशन होती है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के ये बुक बताई जाती है, और इसके अंदर हम सिर्फ आसन प्राणायाम और मुद्रा बंध उनको हम क्लियरली इसमें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बुक्स दोनों हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होती है। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बाकी इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको वीडियो के जो है मिल जाए। थैंक यू सो मच इस वीडियो में आने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो